मथुरा के नए एसपी ट्रैफिक कमल किशोर ने पदभार संभाल लिया है। सोमवार को नए एसपी ट्रैफिक कमल किशोर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी हासिल की। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि मथुरा शहर वासियों को एक बेहतर व्यवस्था देने की रणनीति तैयार की जा रही है। न्यू न्यूज से हुई बातचीत में एसपी ट्रैफिक कमल किशोर ने कहा कि शहर को जाम मुक्त करना, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाना, शहर वासियों को एक अच्छी यातायात व्यवस्था देना उनकी पहली प्राथमिकता है। बातचीत में एसपी ट्रैफिक ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पदभार संभालने के बाद पहले दिन ही एसपी ट्रैफिक ने शहर के ऑटो चालक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मीटिंग कर उनको यातायात व्यवस्था के नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा के नए एसपी ट्रैफिक कमल किशोर साहब ने पदभार ग्रहण कर लिया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मथुरा वृंदावन शहर की जो एक ट्रैफिक व्यवस्था है, किस तरीके का वो खाका तैयार करेंगे, मथुरा वासियों को एक कैसी ट्रैफिक व्यवस्था दे पाएंगे, सबके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मथुरा में पदभार ग्रहण पर सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि धार्मिक नगरी है और मथुरा में आपको सेवा करने का अवसर मिला है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, एक तो मैं कल अपने स्टाफ की मैंने मीटिंग की थी, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि जनता के साथ में, चूँकि यहाँ विदेशी और पूरे देश के लोग आते हैं, किसी तरह की कोई अभद्रता न की जाए। सबको प्यार से समझाया जाए, जो कुछ भी है वो प्यार से हो, अभद्रता नाम की चीज़ कहीं पर ना आए। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। दूसरे, वसूली कहीं पर अगर मिलेगी तो उससे खिलाफ मुकदमा कायम होगा और जेल जाएगा वो, उसमें कोई गुंजाइश इस बात की नहीं कि वसूली करे और बच जाए वो। तीसरा, आज हमने ऑटो यूनियन वालों की मीटिंग ली है, उनसे निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं कि ऑटो के दाहिने साइड में राड लगेगा ताकि सवारी दाहिने न उतर पाए। ऑटो में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठेंगी, डेक नहीं बजेगा, चौराहे से 100 मीटर पहले ही तक जाएंगे, उस पर चौराहे पर नहीं जाएंगे, इत्यादि बातें जो इनसे जुड़ी हुई थी, महत्वपूर्ण थी। आगे की सीट पे ड्राइवर के पास में कोई महिला न बैठे, ये स्पष्ट उनको निर्देश दिया है। बेसिकली चूंकि धार्मिक नगरी है मथुरा और देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, हालांकि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, तो ऐसे में व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन उस पर सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन होना, उसका इम्प्लीमेंट होना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होगा बिल्कुल। हमारा स्टाफ अच्छा है, टीआई भी हमारे अच्छे हैं, तो जो कार्य योजना बनी है, जो अभी 20 दिन पहले करीब एसएसपी साहब ने बनाई है कार्य योजना, मैंने पढ़ा उसको, बिल्कुल अच्छी योजना बनी है और उसी पे अमल होगा और आपको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। वृंदावन में ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जी, तो वृंदावन के लिए क्या आपके माध्यम से कोई नया प्लान और कोई डेवलप किया जाएगा? डेवलप कर रहा हूँ मैं। अब चूँकि मुझे अभी एक ही दिन आए हुआ है, तो मैं जो पुराना है पहले उसको देख लूँ कि आपका क्या प्लान है और उसके बाद में उसमें क्या सुधार किया सकता है वो देखता हूँ। शहर के ऑटो चालक, रिक्शा चालक के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि जाम लगाने के मास्टर यही होते हैं? स्पष्ट है कि अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो गाड़ियां सीज होंगी, वो चालान मौके पर नहीं होगा उनका, फिर गाड़ी सीज होगी, उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हीं का अनुपालन करें और अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बातचीत में आपने अभी निर्देश भी दिए हैं कि चालान के दौरान संबंध शुल्क जमा करने तक ही सीमित नहीं होगा, उनका वाहन भी सीज होगा। ये बिल्कुल। इसको लेकर क्या मैसेज और अपील आप करना चाहेंगे कि सख्त रूप से ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा और करबद्ध अपील करना चाहूँगा, निवेदन भी है, आदेश भी है कि इसका सख्त अनुपालन करें। अगर ऑटो रिक्शा या 3 व्हीलर जो भी हैं वो चल रहे हैं, चलने मुझे कोई परहेज़ नहीं है, मगर जो अनियमितता है इनके साथ में वो अगर रहेगी तो उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि इससे पहले मथुरा ज्वाइन करने से पहले और आपकी सेवाएं प्रमुख रूप से कहाँ रही हैं? मैं बतौर सीईओ तो बहुत जगह रहा, लेकिन एडिशनल एसपी में एसपी ट्रैफिक बनारस रहा, एसपी सिटी शाहजहाँपुर रहा, एसपी सिटी बदायूं रहा, फिर मैं गोरखपुर रहा और अब यहाँ पे हूँ। मथुरा वासियों से कितनी उम्मीद आप रखते हैं सहयोग की और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं पब्लिक से बिल्कुल जुड़ के रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी समस्या, जो भी उसकी समस्या है हमसे जुड़ी हुई या जिसको हम कर सकते हैं, वो आके बताया यहाँ पे। मैं बिल्कुल सुनूंगा और प्रयास करूँगा कि एक भाईचारा हमारे और उनके बीच में कायम हो सके। एक जो भाईपन की पुलिसिंग होती है वो हम चाहेंगे कि आपस में हो,
किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है। उसमें बहुत ही मतलब एक सरकारी अमला करके उसको नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। बातचीत इसमें साथ रहे मथुरा के नए एसपी ट्रैफिक कमल किशोर साहब। पदभार ग्रहण करने के बाद सख्त रूप से उन्होंने मथुरा जनपद की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन बाद ही यहाँ के ऑटो चालक जो यूनियन है उनके पदाधिकारियों को बुलाकर ये आदेश भी जारी किया है कि किसी भी कीमत पर शहर की यातायात व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ओवरलोडिंग, डैग बजाना, तमाम जो अनियमितताएं जो होती हैं, जो ट्रैफिक रूल्स के जो उल्लंघन होते हैं, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ मथुरा जनपद के वासियों से भी अपील की है कि ट्रैफिक व्यवस्था में वो सहयोग करें, अपील करें कि चूँकि ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, लोगों की अवेयरनेस का भी एक पार्ट होता है। इसमें अगर हम सभी लोग जागरूक रहेंगे तो शहर में एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था डेवलप होगी। नए पदभार ग्रहण करने के बाद नए एसपी ट्रैफिक की लोगों से ये अपील कि सभी लोग एक बेहतर प्लान के साथ, एक अच्छी व्यवस्था के साथ सहयोग करें ताकि मथुरा में एक अच्छी यातायात व्यवस्था डेवलप हो सके। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।